नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा उपस्थित हूं। और जैसा कि पता है कि आरआरबी और एनटीपीसी की परीक्षा के रिजल्ट में धांधली को लेकर जो है छात्रों ने प्रदर्शन किया था और काफ़ी वहां पे बवाल भी हुआ था। और उसके बाद जो है सो आज बिहार बंद का जो है आह्वान किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मधेपुर बस स्टैंड में हम खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस के जो नेता सब हैं वो सब जो है मधेपुर बस स्टैंड में यहाँ पे सड़क पर उतर चुके हैं, हाथों में झंडा लिए हुए, और यहाँ पे नारेबाजी लगातार वो जो है किए जा रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे जो भी कार्यकर्ता है जो आंदोलन कर रहे हैं उन सब से कि आखिर किन किन बातों को लेकर आज ये लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे सामने जो है ज्योति झा नजर आ रहे हैं और कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हैं ज्योति झा, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल पे। और आज आप लोग सड़क पे उतरे हैं, किन बातों को लेकर सड़क पर उतरे हैं आज? देखिए, आज जो हम लोग सड़क पर उतरे हैं कितनी घोर अन्याय की बात है, अनर्थ की बात है। जो छात्र वर्तमान सरकार को सिंहासन पर बिठाया, जिस युवा के बदौलत, जिस छात्र के बदौलत, जिस बेरोजगार के बदौलत ये सरकार अपनी कुर्सी पर सिंहासन पर स्थापित हुआ, आज ये तानाशाह सरकार, निकम्मी सरकार, चाहे वो बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हो, चाहे देश के मुखिया अपने आप को चौकीदार का करके कुर्सी पर विराजमान हुए, पूरे बेरोजगारों को ठग करके कुर्सी पर विराजमान हुए। और आज वो छात्र जब सड़क पर उतरता है, बेरोजगार जब सड़क पर उतरता है, तो देश का, चाहे बिहार का पुलिस हो, चाहे देश का पुलिस हो, पूरी बर्बरता से निर्दयी पूर्वक उस छात्र को, उस बेरोजगार को अपने अधिकार मांगने के लिए, अपने रोजगार मांगने के लिए पिटाई किया जाता है। जिस तरह से हमारे देश के नौजवानों को, छात्रों को देश के पुलिस के द्वारा पीटा गया है, शायद एक अपराधी को भी उस तरह से नहीं पीटा जाता है। क्या लोकतंत्र खत्म हो चुका है? लोकतंत्र का संविधान वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खत्म कर रहे हैं। जो कोई अपना अधिकार मांगने के लिए सड़क पर उतरेगा तो उसको लाठी पूरी बर्बरता से जो है पिटाई करेगा, उसको आतंकवादी घोषित किया जाएगा, उसको अपराधी घोषित किया जाएगा। उसी छात्र हित के लिए, छात्रों को रोजगार देने के लिए, सभी सरकारी सेवाओं में हो रहे भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर को रोकने के लिए छात्रों के समर्थन में हम पूरे बिहार के कांग्रेसी आज छात्र के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। और छात्रों को जिस तरह हम लोगों ने देश के किसानों के साथ, आज भारत के प्रधानमंत्री देश के किसानों को क्या क्या नहीं कहा, आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, लेकिन देश के किसान के साथ अगर कांग्रेस अडिग होकर खड़ा रहा तो नरेंद्र मोदी को तीनों कृषि काला कानून वापस लेना पड़ा। तो पूरे छात्र हित के लिए, देश हित के लिए सदा कांग्रेस आज से नहीं पूरे इतिहास गवाह है, जो चाहे वो अंग्रेजों से लड़ना पड़ा, चाहे अपने देश के गद्दारों से लड़ना पड़ा, कांग्रेस हमेशा आगे है। कांग्रेस बलिदानियों की पार्टी है, सिंहासन पर विराजमान होने वाली पार्टी नहीं है। अच्छा, एक छात्र के साथ हम पूरे आगे हो करके, अगर कोई छात्र को रोजगार की मुद्दा हो, चाहे छात्र पर बर्बरता, अहिंसक जो हिंसा पुलिस ने किया है, मैं छात्र को पूरे आगे होकर के मेरा कांग्रेस समर्थन करेगी और छात्रों को न्याय दिलाएगी, बेरोजगारों को रोजगार देगी। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि जैसा कि राजद जो है उन्होंने एक चिट्ठी उन्होंने जारी किया था और उस पर उन्होंने कहा था कि महागठबंधन के जितने भी लोग हैं वो लोग आज सड़क पर उतरेंगे और इस बिहार बंद का समर्थन करेंगे। तो आप कांग्रेस पार्टी के झंडा को लेकर आज आप सड़क पर हैं, बाकी महागठबंधन कोई नजर नहीं आ रहे हैं, क्या करें? देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको झूठ बोल के जन समर्थन चाहिए। तो ये आरजेडी वाले हों या दूसरे दल वाले हों, वो सब सिर्फ मीडिया के, आपके मीडिया के वो लोग नेता हैं। एक बयान जारी कर दिया, क्या आपने देखा है कहीं सड़क पर आरजेडी का झंडा आपको मिला है? कहीं सीपीआईएम वाम दल का झंडा मिला है आपको? तो आप बयान चालू कर दीजिएगा, उससे नहीं होगा।
अगर तीनों कृषि काला कानून देश के प्रधानमंत्री को वापस लेना पड़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कारण लेना पड़ा। मैं देश के किसान के साथ था, मैं छात्र के साथ हूँ। आज जो दिख रहा है, क्या आपने कहीं, आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, कहीं दिखाया है, दिखाई दिया है आपको कोई भी दल? तो तेजस्वी जी सिर्फ बयानबाजी कर देंगे, उससे नहीं हो जाता है समर्थन। लाठी खाना पड़ता है, पुलिस को पीटना पड़ता है, पुलिस से पिटाई खाना पड़ता है, तब हुआ क्रांतिकारी आंदोलन। और हम लोग पूरे छात्र के साथ पूरे कदम में कदम मिला करके 10 कदम हम लोग आगे रहेंगे, कांग्रेसी नहीं कि पीछे रहेंगे। जिस तरह हम लोग किसान के साथ में थे, उसी तरह छात्र के न्याय के लिए हम लोग आगे हैं और रहेंगे। तो आप मतलब अभी जो जन आंदोलन में कर रहे हैं, अभी सड़क पे हैं आप लोग, ये कब तक मतलब ये प्रोटेस्ट चलेगा? जब तक हमारे देश के बेरोजगारों को रोजगार मुहैया नहीं होगा, सरकारी सेवा में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगी। सरकारी सेवा, आज भाजपा जितने भी मुद्दा कह करके कुर्सी पर विराजमान हुआ, क्या वो किसी भी मुद्दे पर काबिल है? पूरे देश के नौजवानों को हो या शिक्षित लोगों को हो या किसानों को हो, अगर आप भाजपा के साथ मुद्दे की बात कीजिए तो वो क्या बात लाएगा? हिंदू मुस्लिम की बात लाएगा, अयोध्या मथुरा की बात लाएगा, इंडिया पाकिस्तान की बात लाएगा। और कांग्रेस हमेशा, आज इतिहास गवाह है, जो देश पूरे सामाजिक न्याय की पार्टी है, सामाजिक समरसता की पार्टी है, सब जनहिताय की पार्टी है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करती है, चाहे वो बेरोजगार की हो, रोजगार को हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, मुद्दे की बात करती है। और जैसा कि देखा आपने कि अभी ये लोग सड़क पे हैं और आज सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है जितने वो नजर आ रहे हैं हमें सड़क पर, और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, छात्रों के समर्थन में जो है नारेबाजी कर रहे हैं। आज बिहार बंद का आह्वान किया गया था। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो है एक चिट्ठी दी गई थी, जिसमें महागठबंधन के जितने भी दल हैं उन सबसे आह्वान किया गया था कि वो लोग सड़क पर उतर के, छात्र सबके समर्थन में सड़क पर उतर के और आज बिहार बंद का समर्थन करेंगे। लेकिन हम मधेपुर में करे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ अभी कांग्रेस जो है उनके कार्यकर्ता सड़क पर दिख रहे हैं, बाकी किसी दल के कोई कार्यकर्ता यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। क्षेत्र भर के और भी ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। देखते रहिए मिथिला 24/7।